दोस्तों, आप नाश्ते में कभी ना कभी ब्रेड या डबल रोटी तो खाते ही होंगे। अगर आपने गौर किया होगा तो आपने देखा होगा जो ब्रेड होता है उसमें ढेर सारे छोटे छेद होते हैं। ऐसे ही छेद डबल रोटी में भी देखने को मिलते हैं। दरअसल ब्रेड व डबल रोटी बनाने के लिए मैदे का प्रयोग किया जाता है और जिसे गूंथते समय उसमें थोड़ा बहुत खमीर मिलाया जाता है, जिसे आम भाषा में फफूंद भी कहते हैं। मैदे में फफूंद मिलाने के बाद आटे की गर्मी व पानी की कमी के कारण फफूंद तेजी से बढ़ने लगता है, जिसके कारण उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने लगती है, जिससे बुलबुले उठने लगते हैं। परिणाम सिर्फ ये होता है कि मैदे का आयतन बढ़ जाता है और जब उसे पकाने के लिए भट्टी में डाला जाता है तो ये बुलबुले फूटकर ब्रेड में कई छोटे छोटे छेद का रूप ले लेते हैं। यही प्रक्रिया डबल रोटी में भी होती है। फ्रेंड्स, आप सभी ने कभी ना कभी तो घोंघा तो देखा ही होगा। तो क्या आप जानते हैं कि घोंघा खाना कैसे खाता है? इससे भी बड़ा सवाल ये है कि घोंघा खाता क्या है। तो दोस्तों, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि घोंघा शाकाहारी होता है, जो घास व पत्तों के अलावा अति सूक्ष्म एल्गी या अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाता है। अगर साफ शब्दों में कहें तो वो उन छोटी चीज़ों को खाता है जिन्हें केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। यह छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें वो खाता है, ये उसके शरीर में पानी के साथ प्रवेश करता है, जो लगातार निकलता रहता है जब उसका ऊपरी शेल या यूं कहें उसका कवच खुला रहता है। दोस्तों, घोंघे के शरीर में एक पतला फूड पाइप होता है जो सीधा उसके पेट में खुलता है। ये बोरी के जैसा थैलेनुमा होता है। उसके पेट में एक प्रकार का रोड जो लगभग 1 सेंटीमीटर लंबा होता है, वो उसके पेट में प्रोजेक्टर का काम करता है। यह रोड उसके पेट में घूमता रहता है, जिससे खाने का टुकड़ा पिसने लगता है और मिक्स हो जाता है। इस रोड में एक एंजाइम होता है जो उसके खाए गए खाने को भी पचाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र के किनारे इतनी रेत आती कहाँ से है? क्योंकि पूरा समुद्र खारे पानी से भरा होता है और समुद्र के कई मीटर अंदर तक रेत नहीं दिखाई देती। ऐसे में रेत आती तो आती कहाँ से है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको तो पता ही होगा कि बड़े से बड़ा समुद्र कई छोटी बड़ी नदियों से जुड़ा होता है। दरअसल नदियों में मौजूद पत्थर पानी के बहाव के कारण और घर्षण के कारण घिसते रहते हैं, जो छोटे छोटे रेत के कणों के रूप में जल में मिल जाते हैं। जब नदियां अपने साथ इन छोटे पार्टिकल्स को लेकर समुद्र में मिल जाती है, तब समुद्र की लहरें इन रेत के कणों को समुद्र के किनारे इकट्ठा कर देती है। और तो और बड़ी मात्रा में समुद्र में मौजूद चट्टानों के साथ जल के घर्षण से भी इन रेतों का निर्माण हो जाता है और इसी तरह हमें इतनी सारी रेत समुद्र के किनारे देखने को मिलती है।